आज बात करेंगे आपके एग्जाम के टाइम टेबल के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके जो एग्जाम है वो होने वाले हैं। जी मैं बात कर रहा हूँ आयुर्वेद से जो डी फार्मा और जीएनएम कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं और बोर्ड ऑफ आयुर्वेद यूनानी तिब्बती सिस्टम ऑफ मेडिसिन से डिप्लोमा के कोर्सेज कर रहे हैं, जिसमें जीएनएम और डी फार्मा का कोर्स है और उनका एग्ज़ाम जो है होने वाला है और एग्ज़ाम की जो एग्जैक्ट डेट है वो क्लियर नहीं हो पा रही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो चुके हैं। मैं नहीं चाह रहा था कि आप सभी को फिर से एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं टाइम टेबल पे एक और वीडियो आपको दूं जिससे आप कंफ्यूज हो, लेकिन मैं ये वीडियो आपके लिए इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम की जो डेट है वो कई बार चेंज हो चुकी है और कंफर्मेशन नहीं मिल पा रही है स्टूडेंट्स को कि एग्जैक्ट डेट क्या है और कब एग्ज़ाम होगा। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो किस डेट पे होगी और एग्जैक्ट डेट जो है वो बना रहेगा या फिर से एग्ज़ाम की जो डेट है वो टल जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं एक एक बात को पॉइंट वाइज करके बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं डायरेक्टली आपके एग्जाम के ऊपर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने पहले ही बता दिया कि ऐसे स्टूडेंट जो बोर्ड ऑफ आयुर्वेद यूनानी तिब्बती सिस्टम ऑफ मेडिसिन उत्तर प्रदेश से डी फार्मा और जीएनएम का कोर्स कर रहे हैं, तो उनका एग्जाम एक्चुअली में पहले तो सबसे पहले डेट शीट आई थी तो उसमें अक्टूबर में एग्जाम होने वाला था। तो अक्टूबर में 10 तारीख से एग्जाम होने वाला था। सभी को पता है ये टाइम टेबल सर्कुलेट भी हो गया था, सभी तक पहुंच भी गया था। तो जैसा कि उसमें पता था आप सभी को कि 10 से 14 तारीख तक की डेट आई हुई थी और इसमें आपके एग्जाम जो है डी फार्मा और जीएनएम का एग्जाम हो जाना था। तो किसी कारणवश बोर्ड में रीजन नहीं बताया और ये जो एग्जाम डेट है उसको कैंसिल कर दिया। फिर से बोर्ड ने फिर क्या किया, एक और एग्जाम डेट डिसाइड किया जिसमें उन्होंने अक्टूबर 31 से लेकर के नवंबर 4 तक की डेट अनाउंस की थी कि मतलब अक्टूबर 31 से एग्जाम स्टार्ट होगा और नवंबर 4 तारीख तक जो है आपका एग्जाम एंड हो जाना था, खत्म हो जाना था। लेकिन ये डेट भी अभी सुनने में आ रही है कि ये डेट भी कैंसिल हो गई। और मैं आपको नए डेट को अनाउंस करने से पहले, नया डेट बताने से पहले ये बता दूं कि जो एग्जाम की जो मैं एग्जैक्ट डेट बताने वाला हूं उस पर वो एग्जाम होगा और वो डेट फिर कैंसिल होने वाली नहीं है। और आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है, एग्जाम से रिलेटेड कितनी तैयारी है वो आप कुछ जानते हो। इतने दिन से जो डेट है बार बार टल रही थी, तो टलने का पहले वाले डेट का तो कोई रीजन नहीं था, ये फेस्टिवल की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं और डेट इस तरह से टल रही है। और जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, पहले भी मैंने बताया था कि बोर्ड का जो नोटिस सर्कुलेट हुआ था जिसमें बोला गया था एग्जाम की डेट को टाल करके ये बोला गया था कि 10 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर के बीच में सभी को जो भी कॉलेज वाले हैं वो बोर्ड से जो कॉपी है वो लेकर के आने, जिसमें आंसर शीट जो है बोर्ड से सभी कॉलेज वालों को लेकर के आना था। ऐसा नोटिफिकेशन बोर्ड ने जारी किया था। तो जैसा कि सभी को पता होगा कि आपकी जो आंसर शीट है वो कॉलेज पे आ चुकी है, सभी कॉलेज वालों ने बोर्ड से कॉपियां ला करके रख ली हुई हैं और अभी जो बात है वो अटक जा रही है एग्जाम के एग्जैक्ट डेट पे। तो मैं उसको क्लियर कर दूं कि अब जो एग्जाम डेट है वो अनाउंस हुई है, सुनने में आ रहा है। टाइम टेबल जैसे ही आएगा आप सभी को मिल भी जाएगा कॉलेज वाइज, क्योंकि सभी को पता है कि कॉलेज वाइज बोर्ड जो है ईमेल से टाइम टेबल सेंड कर रहा है, तो कॉलेज के पास ही इंफॉर्मेशन रह जा रही है। और जैसा ही इंफॉर्मेशन आती है इंटरनली, जो भी इंफॉर्मेशन आती है मैं आपको अपने कम्युनिटी पोस्ट से भी बताता हूँ, अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी बताता हूँ। ऐसे स्टूडेंट जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको भी मैं ये सारी चीजें नोटिफिकेशन के माध्यम से बताते रहता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो पर्सनली हमसे जुड़े हुए हैं उनको तो मैंने डेट बता दिया। अभी आपके लिए आप कंफ्यूज ना हो, आपको एग्जाम की डेट पता चल जाए, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो एग्जैक्ट एग्जाम की डेट है, जो अभी नई जो डेट डिसाइड हुई है उसके हिसाब से आपकी जो नई डेट है एग्जाम की वो नवंबर में चली गई है और नवंबर में 5 तारीख से लेकर के 5 नवंबर से लेकर के और 9 नवंबर तक की जो डेट है वो एग्जैक्ट है। मतलब कि ये 5 नवंबर से 4 नवंबर तक की जो टाइमिंग है इसमें आपका एग्जाम एंड हो जाना है कि 5 से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा 5 नवंबर से और 9 नवंबर को एंड हो जाएगा। इसी हिसाब से एग्जाम होगा। तो नई डेट जो है वो नवंबर की है, 5 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर तक आपका एग्जाम होगा। ये डेट आप नोट कर लीजिए
और इसी डेट में आपका एग्जाम होगा। जैसा कि ज़्यादा सारी चीज़ें क्लियर करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टाइम टेबल आपको मिल चुके हैं और सभी टाइम टेबल में डेट और टाइम जो है, जो एग्जैक्ट डेट है एग्जाम की वो 5 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर तक की डिसाइड है। 5 से 9 नवंबर के बीच में आपका एग्जाम 5 से स्टार्ट होगा, 9 तारीख को एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जिसमें आप सभी को पता है कि डी फार्मा सेशन जो है 21 और 22 वाले जो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है वो एग्जाम देंगे, और उसी तरह डी फार्मा 20 और 21 वाले जो फाइनल के स्टूडेंट है वो एग्जाम देंगे। उसी तरह से जीएनएम के जो स्टूडेंट है 18 और 19 वाले जो कि फोर्थ ईयर में है वो एग्जाम देंगे। किसका? प्रसूति का एग्जाम देंगे। उसी तरह जीएनएम 19 और 20 के जो स्टूडेंट हैं वो अपना एग्जाम देंगे थर्ड ईयर का, और जो जीएनएम 21 और 22 के स्टूडेंट हैं वो एग्जाम देंगे फर्स्ट ईयर का। बाकी इसके अलावा किसी का एग्जाम नहीं होना है। मैं बार बार एक ही चीज आपसे बोलता रहता हूँ, कई बार मैं बता चुका हूँ। जो जीएनएम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर, बार बार कह रहा हूँ, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, इनका कोई एग्जाम बोर्ड नहीं कराता है और कॉलेज के ऊपर डिपेंड है, कॉलेज कराए चाहे ना कराए उससे कोई मतलब नहीं होता। इसके मार्क वगैरह भी आपको, इसके मार्क से भी कोई रिलेशन नहीं है, कोई मतलब नहीं होता है कि ये एग्जाम बोर्ड नहीं कराता है जीएनएम का। तो कई बार मैं बता चुका हूँ, तो इस पे आप डिस्कस मत कीजिए। बहुत सारे कमेंट हमको मिलते हैं कि सर जीएनएम सेकेंड ईयर का एग्जाम कब होगा, जीएनएम सेकेंड ईयर का सिलेबस बता दीजिए। तो जीएनएम सेकेंड ईयर का एग्जाम नहीं होता है। सिलेबस यही है कि जो आप थर्ड ईयर में, जब आप सेकेंड ईयर में जो ही एंटर करते हो तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का सिलेबस सेम हो जाता है, वही आपको 2 साल पढ़ने होते हैं। और फिर लास्ट में जब थर्ड ईयर का एग्जाम देते हो तो सेकेंड ईयर में जो पढ़ा है और जो थर्ड ईयर में पढ़े उसी से बोर्ड का एग्जाम होता है। तो इतने जो स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम होने। अब बात करते हैं बैक पेपर वालों की। तो बैक पेपर जिनके रिजल्ट पे पूरक परीक्षा लिख करके आया हुआ है तो उनकी भी बात कर लेते हैं। तो जितने भी पूरक वाले स्टूडेंट हैं, बैक पेपर वाले स्टूडेंट हैं, उनका भी सब्जेक्ट वाइज जिस दिन जो सब्जेक्ट है उसी दिन फ्रेश वाले स्टूडेंट के साथ वो पेपर होगा। ये मैं पहले भी बता चुका था और फिर बता रहा हूँ कि जितने भी बैक पेपर वाले स्टूडेंट हैं उनका पेपर फ्रेश जो एग्जाम देने वाले हैं जो स्टूडेंट, उन्हीं के साथ होगा। ये चीज याद रखना है। और टाइमिंग आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, जितने भी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक मॉर्निंग शिफ्ट में होगी। उसी तरह से जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो उनका एग्जाम जो है 2 बजे से 5 बजे तक इवनिंग शिफ्ट में होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। कई बार कंफ्यूज हो जा रहे हैं क्योंकि बोर्ड जो है टाइम टेबल दे रहा है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बस सेकेंड ईयर फाइनल ईयर का बस टाइम टेबल आपको सेंड करते हैं। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सब्जेक्ट सभी उसमें रह रहा है, तो सब्जेक्ट वाइज सभी को पता है और इसमें बताने की जरूरत नहीं है। इन फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर जो डी फार्मा उनके 3 ही पेपर होते हैं, तो 3 पेपर होते हैं। तो इनका पेपर अगर 5 नवंबर से स्टार्ट है तो 5, 6 और 7 में खत्म हो जाएगा। 5 से 7 तारीख में आपका जो एग्जाम है खत्म हो जाएगा। उसी तरह से जीएनएम फोर्थ ईयर के जो स्टूडेंट है उनका बस एक ही पेपर है। 18-19 के जो स्टूडेंट है उनका एक ही पेपर है प्रसूति का, वो लास्ट दिन चलेगा। 9 नवंबर को इनका पेपर खत्म हो जाएगा। उसी तरह से जीएनएम अगर थर्ड ईयर की बात करेंगे तो इनके 5 पेपर है, तो 5 पेपर है तो इनका भी 5 से 6, 7, 8, 9, तो 2, 4, 5, मतलब ये 5 दिन इनका भी चलेगा। 5, 6, 7, 8, 9 लगातार है। उसी तरह से फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है इनका भी 5 पेपर होता है, तो इनके भी 5, 6, 7, 8 और लास्ट पेपर है 9 नवंबर को। तो इस तरह से इनका भी खत्म हो जाएगा। तो इसमें भी अगर ध्यान देंगे तो टाइमिंग की अगर बात करेंगे तो इनका भी इवनिंग शिफ्ट में होगा, तो 2 से 5 बजे इनका होगा। ठीक, उसी तरह से अगर थर्ड ईयर की बात करेंगे तो इनका भी इवनिंग शिफ्ट में होगा, 2 से 5 बजे इनका भी होगा। और ये जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है इनकी बात करेंगे तो इनका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, तो इनका होगा 10 से 1 बजे तक, 10 से 1 बजे तक होगा। तो मॉर्निंग शिफ्ट में इनका होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि इस हिसाब से आपके एग्जाम की टोटली शेड्यूल्ड है।
जो भी आपका एग्जाम का टाइम टेबल है इसी ऊपर बेस्ड है। और डेट आप मत भूलिएगा, जो नई डेट शीट आई है उसके हिसाब से आपका एग्जाम अब जो है 5 नवंबर से 9 नवंबर को ही होगा। 5 नवंबर से स्टार्ट होगा, 9 नवंबर को खत्म हो जाएगा। और जो भी डाउट्स हैं आपको अभी भी अगर क्लियरिटी नहीं मिलती है टाइम टेबल से रिलेटेड, तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो ही आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो है आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। और रही बात दूसरी की आपको कंपटीशन कैसे देने हैं एग्जाम, बोर्ड अगर गठन बोर्ड जो है अगर आपकी वैकेंसी या मतलब कि गवर्नमेंट अगर फार्मासिस्ट की वैकेंसी या आयुर्वेद उपचारिका की वैकेंसी अगर लेकर के आती है तो किस तरह से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितनी रिक्तियां आ रही हैं, ये सारे जो इम्पोर्टेंट जो भी नोटिफिकेशन है मैं अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से देता रहता हूँ। तो आप वहां से जुड़ जाइए और सारी इंफॉर्मेशन वहां से आप कलेक्ट कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो एग्जाम का जो टाइम टेबल है कई बार चेंज हो चुका है, तो आप अपने दिमाग में अब ये सेट कर लीजिए कि एग्जाम की जो ये एग्जैक्ट डेट आई है ये अभी चेंज होने वाली नहीं है। तो 5 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर तक का जो शेड्यूल आया है वो अब नहीं कैंसिल होगा। तो आप अपनी तैयारी पूरी रखिए और एग्जाम बढ़िया से दीजिए। सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।